नमस्कार। गुड्डी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुड्डी की पोटली। आज मैं आपके लिए बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी 0 साइज की बूटी का वीडियो लेकर आई हूँ। इस बूट को हमने इस साइड से शुरू किया है। इस साइड से शुरू करते हुए बॉर्डर बनाया, फिर यहाँ से फंदे बढ़ाते हुए इसके बूट की यहाँ पर शेप बनाई है और नीचे का हमने इसका सोल बनाया है। इस बूट की लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। बूट की लंबाई 3.25 इंच 3.5 इंच के करीब है। इस बूट को बनने में केवल 20 ग्राम ऊन लगी है। ये बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी से लेकर सिर्फ 3 महीने तक के बच्चे को आएगा। तो आइए अब हम बूट बनाना शुरू करते हैं। बेबी बूटीज बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 36 फंदे डाले हैं, 36 स्टिचेस डाली हैं और उसके ऊपर मैंने 9 सिलाई सीधी सीधी बना ली है। 9 सिलाई बनाने पर हम रॉन्ग साइड आ गए हैं और सीधी साइड हमारे पास इस तरह की 4 सरी बनकर आई हैं। 1 2 3 4। अब हम रॉन्ग साइड से अपने बूट में डोरी डालने की जाली बनाएंगे और बनाने से पहले मैंने एक मार्कर लगा लिया है। आधे फंदे इस तरफ है, आधे फंदे इस तरफ है। 18 फंदे इधर है, 18 फंदे इधर है। सेंटर में मार्कर है। अब हम अपना बूट बनाना शुरू करेंगे। ये सिलाई मैं पूरी आपके सामने बनाऊंगी। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे और अपनी सिलाई पर धागे को लपेट लेंगे। यहाँ पर हमारे 4 फंदे कंप्लीट हो गए। इसी डिजाइन को हम रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और सिलाई पर अपनी जाली को लपेट लेंगे। 4 फंदे फिर से बना लिए। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और सिलाई पर जाली को धागे को लपेट लेंगे। 3 बार हमने डिजाइन बना लिया। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली डालेंगे तो हमारा डिजाइन चौथी बार कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम ये 2 फंदे बनाएंगे। 1 2 फंदों से हमने डिजाइन शुरू किया और 2 फंदों पर ही आकर कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी वापसी कैसे बनाएंगे? वापसी में पहले 2 फंदे, इस बार हम पहले अपने धागे को लपेटेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। हमारा यहाँ पर 4 फंदों का डिजाइन कंप्लीट हो गया। आधी तरफ हम इस डिजाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। यहाँ पर 2 बार डिजाइन कंप्लीट हो गया। 2 फंदे उल्टे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। 3 बार डिजाइन बना लिया। 2 फंदे उल्टे, एक जाली और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस तरफ भी हमारे 2 फंदे बचे हैं, इस तरफ भी 2 फंदे बचे हैं। 2 फंदे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और जाली। इस तरफ भी हमारा डिजाइन ऐसे ही है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और एक जाली। यहाँ पर हम अपनी सीधी साइड से
रो नंबर 10 बना रहे हैं। रो नंबर 10 हम यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 फंदे छोड़कर 16 फंदे सीधे बनाएंगे। सिर्फ पहली बार मैं आपके सामने बनाऊंगी, इसके बाद हम इतने फंदों को स्किप करते हुए बनाएंगे। लास्ट रो में जो हमने ये जाली डाली थी इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। जितनी भी हमने जाली डाली है उनको हम इसी तरह से सीधा फंदा बनाते हुए बना लेंगे। 8 फंदे हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे बनाने के बाद अब हम इन 3 फंदों से एक फंदा बढ़ाएंगे। पहले हल्का सा खींचकर लूज कर लेंगे। एक फंदा, अपनी सिलाई पर धागे को लपेट लेंगे और एक फंदा फिर से बना लेंगे। इस तरह से हमने 2 फंदों से अपने 3 फंदे बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इस साइड भी हम इन्हीं 2 फंदों के शुरुआती 2 फंदों से 3 फंदे बनाएंगे जैसे हमने इस साइड बनाए हैं। एक सिलाई पर धागे को लपेट लेंगे, ये धागा और ये 3 फंदे। इस साइड भी हमारे 3 फंदे हो गए। इस तरफ की जाली को भी हम सीधा सीधा बनाते हुए ये सारी सिलाई बनाएंगे और वापसी में हम अपनी यहाँ तक पहले ही बना लेंगे, फिर ये हिस्सा मैं आपके सामने बनाऊंगी। सीधी साइड से ये जो हमने 3 फंदे बनाए हैं इनको भी हम उल्टा ही बनाएंगे। मार्कर को हम निकालेंगे नहीं। इस तरफ के भी हमारे पास 3 फंदे हैं। अब इसके ऊपर पहले मैं ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी में यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। पिछली सिलाई में हमने अपने 16 फंदे बनाए थे, इस सिलाई में हम 17 फंदे बनाएंगे। हर बार मार्कर के साथ के 2 फंदे नहीं बनाएंगे, इसी से हम अपने डिजाइन को बनाएंगे और हर बार इस ओर हमारा एक एक करके फंदा बढ़ता चला जाएगा। तीन फंदे बना लिए। मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस साइड के भी 2 फंदों के हम 3 फंदे बनाएंगे। एक, ये सिलाई पर धागे को लपेटेंगे और आगे वाला फंदा फिर से बना लेंगे। 3, इस तरफ भी एक फंदा बढ़ गया, इस तरफ भी एक फंदा बढ़ गया। अब मैं पहले ये रो कंप्लीट कर लूं और वापसी भी यहीं तक बना लूं। वापसी में हमने अपनी डिजाइन तक बना लिया। पहले की तरह यहां से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले मैं ये सिलाई कंप्लीट कर लूं और वापसी यहीं तक बना लूं, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे।
इसी तरह से बनाते हुए हम अपने इस डिज़ाइन को 6 बार बनाएंगे। 2 बार हमने बना लिया है, 4 बार और बनाएंगे। तो पहले मैं ये सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने अपना डिज़ाइन 6 बार बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 6 फंदे इधर पड़े हैं, 6 फंदे इधर पड़ गए हैं। 18 और 6 24, इस तरफ भी 24 फंदे हैं। टोटल फंदे हमारे 48 हैं। 6 बार डिज़ाइन पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर हम 2 सिलाई बनाएंगे। एक सिलाई सीधी बनाएंगे और एक सिलाई हम उल्टी बनाएंगे। ये मैं मार्कर लगा लूंगी ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कितनी रोज बना ली हैं, वरना हम भूल जाएंगे। यहाँ पर 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद इसके ऊपर फिर से हम 2 सिलाई बनाएंगे, लेकिन इस बार हमको दोनों सिलाई सीधी सीधी बनानी है। टोटल सिलाई 4 हो जाएंगी। तो ये पहले मैं 2 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बनाने के बाद अब हम इसके का सोल बनाएंगे, तला बनाएंगे। उसके लिए हम अपनी सिलाई पर 4 मार्कर लगा लेंगे, इसी तरह के 4 मार्कर। अगर आपके पास इस तरह के मार्कर ना हो तो आप सेफ्टी पिन या रबड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से मार्कर लगाए हैं। 5 फंदे 15 फंदे, इस ओर से भी 5 फंदे और 15 फंदे छोड़कर मार्कर लगाए हैं। सेंटर में अपने आप हमारे पास 2 4 6 8 फंदे आ गए हैं। अब हम इसको तला कैसे बनाएंगे? ये हमारे तल्ले की रो नंबर 1 है। 3 फंदे सीधे और इन 2 फंदों का इकट्ठा हम एक फंदा बना लेंगे। मार्कर के बिल्कुल साथ वाले फंदे से हमको 2 फंदों का एक फंदा बनाना है। हर बार ये फंदे पहले मार्कर से लेकर दूसरे मार्कर के 15 फंदे और तीसरे मार्कर से लेकर चौथे मार्कर के बीच के 15 फंदों पर हमको कोई फंदा ना कम करना है ना ज्यादा करना है। इसको हम हर बार स्किप करेंगे। 15 फंदे दूसरे मार्कर तक बनाने के बाद हर बार हम दूसरे मार्कर के बिल्कुल साथ के 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे और तीसरे मार्कर से पहले 2 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। बीच में 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और इन 2 फंदों का एक फंदा। इसके बाद 15 फंदे सीधे, मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर सिलाई के बिल्कुल साथ के 2 फंदों से एक फंदा, आखिर के 3 फंदे, इस ओर भी 3 फंदे और 1 2 का 1 4, इस ओर भी मार्कर के पहले हमारे पास 4 फंदे। इस सिलाई में हमने 4 फंदे कम किए हैं। इस समय मेरे पास सिलाई में 44 स्टिचेस हैं, आप काउंट कर लीजिए। और रॉन्ग साइड हम सारी की सारी सीधी बनाएंगे। इसके ऊपर हम दूसरी बार अपने फंदों को कम करेंगे। इस बार हम 2 फंदे बनाएंगे, 1 2 और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा।
मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर 15 फंदे सीधे। दूसरा मार्कर सिलाई पर ले लेंगे और 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। 2 फंदे सेंटर के और तीसरे मार्कर से पहले के दोनों फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। मार्कर सिलाई पर लेकर 15 फंदे सीधे। चौथा मार्कर सिलाई पर लेकर 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा और 2 फंदे सीधे। दूसरी बार भी हमारे सिलाई पर 4 फंदे कम हुए हैं। इस बार मेरे पास सिलाई में 40 फंदे हैं। आप काउंट कर लीजिए, एक भी फंदा कम या ज्यादा नहीं होगा। अब हम तीसरी और आखिरी बार फंदे को कम करेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। मार्कर निकाल देंगे और सेकंड मार्कर तक गिनकर 15 फंदे सीधे। मार्कर हम निकाल देंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा, फिर से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। मार्कर निकाल देंगे, आगे वाले सारे फंदे सीधे बना लेंगे। इसको हम निकाल देंगे, 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। इस बार भी सिलाई पर हमने 4 फंदे कम किए हैं और सिलाई पर हमारे पास 36 फंदे रह गए हैं। 36 फंदे मतलब 18 जोड़। 18 जोड़ से ही हमने अपनी बूट बनाने शुरू किए थे। ये सिलाई में सारी की सारी सीधी बना। यहाँ पर हमारे बूटीज का सोल कंप्लीट हो गया है। यहाँ भी हमारी 4 सरी आई हैं, यहाँ भी 4 सरी आई हैं। इसके ऊपर हम इन बूटीज को कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आधे फंदे यानी 18 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आधे फंदों की सिलाई बनाएंगे, यानी हम गिनकर 18 फंदे बनाएंगे। अठारह फंदे बनाने के बाद सीधी साइड को आपस में ऐसे मिलाते हुए उल्टे साइड बाहर निकाल के हम यहाँ से सारे के सारे फंदे अपने बंद कर देंगे। इस फंदे को हम अपनी सिलाई पर ले लेंगे और इस फंदे को हम बना लेंगे। और अब अपने दोनों फंदे हम एक एक करके अपनी सिलाई पर पलट लेंगे। फिर से इस सिलाई का एक फंदा अपनी सिलाई पर ले लेंगे और दूसरी सिलाई का एक फंदा हम बना लेंगे और दोनों फंदों को एक एक करके हम अपनी सिलाई पर पलट लेंगे। और इसी तरह से बंद करते हुए पहले मैं सारे के सारे फंदे बंद करूंगी।
इस धागे को हम यहीं पर काट देंगे और इसको पहले यहाँ पर पक्का करेंगे। अब हम दूसरी साइड से अपनी जुराब की सिलाई शुरू करेंगे। जुराब की सिलाई हमको इस साइड से शुरू करनी है, इधर से शुरू करते हुए इधर नहीं लाना। अगर हम इधर से शुरू करके इधर लाएंगे तो हमारी जुराब यहाँ से जरूर ऊपर नीचे हो जाएगी, तो हम यहाँ से इसकी सिलाई करना शुरू करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसको पक्का करेंगे। अब हम अपनी जुराब सीधी करेंगे। ये उल्टी साइड बाहर रख के हमने इसको पक्का किया है। अब हम अपनी जुराब को सीधा कर लेंगे। अब हम सीधी साइड से अपनी जुराब को बनाएंगे, सिलाई करेंगे। जुराब की सिलाई करने के लिए हम एक बार इस साइड से 2 धागे ले लेंगे और एक बार हम इस साइड से 2 धागे ले लेंगे। एक बार इस साइड से 2 धागे और एक बार इस साइड से 2 धागे। और बिल्कुल इसी तरह सिलाई करते हुए हम पहले यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। छोटी सी बूटी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। बेबी बूटीज की डोरी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से गिनकर हम 3 चेन बनाएंगे। पहली चेन को खींच लेंगे, यहाँ से गिनकर 3 चेन, 1 2 3। 2 बार हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशेट करेंगे। एक, दो। 2 बार हम डबल क्रोशेट करेंगे। 1 2। एक चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशेट, एक चेन, 2 डबल क्रोशेट, 1 2 2 बार ट्रिपल क्रोशेट, 1 2। 3 चेन, 1 2 3। और इसको यहीं पर ही हम बिल्कुल स्लिप स्टिच के साथ जोड़ देंगे। अब हम इस धागे को जोर से खींच देंगे तो हमारा छोटा सा लिटिल हार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर अब हमको जितनी भी चेन चाहिए, जितनी भी हम अपनी
डोरी लंबी करना चाहते हैं उसको हम चेन से बनाते हुए डोरी लंबी करेंगे। 1 2 3 4, आपको जितनी लंबी चेन बनानी है शूज़ के लिए आप लंबी चेन बना लीजिए। और एक लिटिल हार्ट पहले बना लेंगे और फिर चेन बूट में डालने के बाद जोड़ देंगे। यहाँ पर हमने अपनी डोरी 12 इंच लंबी बनाई है। 12 इंच लंबी डोरी बनाने के बाद धागा मैंने काट दिया है। अब हम इस लिटिल हार्ट्स के धागे को अंदर कर देंगे और इसको काट देंगे। अब हम यहीं से ही अपनी डोरी डालने बूट में शुरू करेंगे। डोरी की हमने जाली शुरू से ही इस तरीके से सेट करी थी कि हमें बिल्कुल बराबर जाली बनकर आई है और पीछे से कोशिश होनी चाहिए कि इस तरह से बाहर की तरफ ये धागा आए तो पैर को ये अच्छे से पकड़ता है। अब हमने एक लिटिल हार्ट्स और बना रखा है, बस इसको इसके साथ हम जोड़ देंगे। ये हमारी डोरी इसके साथ जुड़ गई है। अब हम इस धागे को भी पीछे अपना अच्छे से बांध देंगे ताकि इसका धागा निकले नहीं। छोटी छोटी बूटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब मैं इसको भी पैर में डाल के दिखाती हूँ। दूसरा बूट भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल सोल्जर बूट की इसकी शेप आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर बहुत अच्छा लगा हो और यूज़फुल लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुट्टी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुट्टी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।